अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो टोटली वाइप आउट, टोटली जनाब आज मार्केट क्रैश कर गई और बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुई। आप लोगों को कैटेगोरिकली सुबह हमने पेड ग्रुप के अंदर बता भी दिया था कि ये टाइम रियल में बाय करने का है। एक्चुअली जब कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं या टेक्निकल्स होते हैं वो कुछ देर के लिए बिल्कुल सस्पेंड कर जाते हैं। तो दैट्स वाई वो न्यूज़ जो है आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए सुबह जो है वो रावलपिंडी में चुरंगी नंबर 25 के करीब जो है वो स्ट्रेट फायर हुए हैं रेंजर्स की तरफ से। बहुत से लोगों को गोलियां लगी हैं और दूसरी तरफ से भी शदीद जिसको कहते हैं वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। और ये किसी भी मुल्क के लिए अगर आप उसका दारुल हुकूमत बंद कर दें या आप किसी भी मुल्क को जैम पैक कर दें, कहीं पे भी रास्ते बंद हो जाएं तो मईशत कहाँ से कहाँ चली जाती है। एक दिन का जो आपकी मईशत का लॉस है वो अप्रॉक्सीमेट 225 अरब रुपए का है। तो आज थर्ड डे है, यू कैन अंडरस्टैंड कि 625 तकरीबन कोई 750 अरब रुपए का लॉस जो है वो ये मुल्क बर्दाश्त कर चुका है। इन द टर्म्स ऑफ आप देख सकते हैं कि जैसे मोटरवेज़ बंद हैं, आपके रास्ते बंद हैं, बिज़नेस बिल्कुल रुका हुआ है, इंटरनेट बंद है, जितने भी आपको पता है कि आईटी सेक्टर है वो डिस्टर्ब है, आप लोगों के जो फ्रीलांसर्स हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो ये मुल्क की हालात एक ऐसे नहज पे आ गए हैं जिसकी वजह से आज मार्केट ने उसका प्रॉपर जिसको कहते हैं बर्डन लिया। मार्केट में थोड़ी इंडेक्स की बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि इंडेक्स की आज ग्राफ भी आप लोगों के सामने और इंडेक्स के जो मामलात हैं वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने डिटेल में रखूँगा। स्टे कनेक्टेड विद अस ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे कि मार्केट में मामलात रहे कैसे। आप देख सकते हैं 94,574 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ है। 3500 मतलब 3505 3505 पॉइंट मार्केट जो है वो नेगेटिव बंद हुई है। वॉल्यूम की बात करें 517.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। बहुत बड़ी बात है, इतना काम होता नहीं होता मार्केट में। ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जितना भी इंटरनेशनल बायर था पैनिक कर गया। आपके बैंकिंग सेक्टर जो था और इंश्योरेंस थे उन्होंने भी आज माल बेचना शुरू कर दिया है। दैट्स इज़न्ट द गुड साइन। वैल्यू ट्रेड की बात की जाए तो 31 बिलियन का काम हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 31 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ओपन मार्केट 98,000 के करीब हुई थी और मार्केट का लास्ट देखा जाए तो 98,079 के करीब था। आप लोगों को मार्केट के अंदर थोड़ी सी और डिटेल बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर इंडेक्स को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो इंडेक्स में आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि इंडेक्स जो है वो 94,000 के लेवल तक डाउन भी आई और एक वक्त ऐसा भी आया कि अगर हाई की बात की जाए तो मार्केट ने अपना जो हाई है वो 98,000 समथिंग जो पॉइंट्स हैं उसका प्रॉपर हाई भी लगाया। अब ये सारा जो मार्केट का ग्राफ है आप लोगों के सामने आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने जो है वो चंक्स के अंदर मार्केट गिरती रही, रिकवरी आती रही, लोगों ने माल उठाया भी है और उठाना चाहिए भी था। मैंने भी आप सब लोगों को बाय कॉल दी कि अगर पैसे पड़े तो अच्छा टाइम है, माल जमा कर लें, हालात बेहतर हो जाने हैं। लेकिन ये जो 3 दिन में मुल्क जितना पीछे चला गया, अप्रॉक्सीमेट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट को रिकवर होने के बाद भी जो ये नुकसान पूरा होने में कम से कम आपको जो है वो 1 से 2 माह लग जाएंगे इस लॉस को कवर होने में। मार्केट रिकवरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो तकरीबन 750 अरब रुपए का लॉस है तो इसको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आते हैं। कैल में देखा जाए तो 54 पैसे माइनस था, 4.68 के ऊपर क्लोज हुआ और कैल में आज काफ़ी स्टेक्स भी बनाए लोगों ने। बीओपी जो है वो टूटा नहीं, 6.83 पे क्लोज हुआ और हैस्कॉल का पहले लोअर लॉक खुल गया, अपर लॉक खुल गया, फिर उसके बाद दोबारा हैस्कॉल में अपर लॉक देखा गया, ₹1.24 ऊपर था, 13.60 पैसे के करीब जो है वो इसका अपर लॉक था 13.59 पे। एफएफएल में भी सेलिंग प्रेशर था। एसएसजी में लोगों ने भर के माल उठाया और उठाना चाहिए भी था क्योंकि एसएसजी की जो फेयर वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 36-37 के करीब बनती है, जो कि भी आप लोगों को 22-23 रुपये के करीब आजकल मिल रहा है। तो उसके बाद टीबीएल देखा जाए तो 17.38 पे क्लोज हुआ, लेकिन टीबीएल काफ़ी देर रजिस्ट करता रहा और उसके अंदर एक बिग बायर जो है वो माल साथ साथ उठाता रहा। 35,000 1 लाख शेयर का जो है वो इसके अंदर बायर आता रहा
और बहुत कैटेगोरिकली हमारी टीम इसको वॉच भी कर रही थी। तो सो TBL विल रिकवर सून। पेस की बात की जाए, पेस भी अपने जगह पर प्रॉपर रहा। WTL के अंदर सेलिंग प्रेशर था, सिनर्जी के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसी तरह वेव्स ऐप भी काफ़ी देर जो है वो रेजिस्ट करता रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब 3500 पॉइंट मार्केट डाउन सॉरी जब 3500 पॉइंट जब मार्केट डाउन चली जाएगी तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि वेव्स ऐप जो है वो उसने भी जो है वो फिर ट्रेंड लाइन तोड़ दी और तकरीबन 11.60 पैसे के करीब 50 पैसे नेगेटिव के ऊपर क्लोज हुआ है। आज मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोअर लॉक्स देखे गए। जितने भी इस्लामिक बैंक्स थे उसमें फैसल बैंक है, बैंक इस्लामी है, मिज़ान बैंक है, बहुत बुरे तरीके से लोअर लॉक्स लगे थे। आगे जाके मुहर्रकात भी आपको बताते हैं, साथ आप लोगों को न्यूज़ भी बताते हैं कि इसके अंदर न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से लोअर लॉक्स की तरफ मार्केट गई है और जो मैटर्स बने हैं वो क्या बने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद अस और आखिर तक वीलॉग को सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्रमोट भी करें ताकि हम लोग आप लोगों को हमेशा लॉस से बचाते हैं और हमेशा आप लोगों को ऐसी गाइडलाइन देते हैं जिसमें आपका लॉस मिनिमाइज़ किया जा सके। तो सबसे पहले जनाब हीट मैप की तरफ आते हैं। अगर हीट मैप की बात करते हैं, UBL के अंदर सेलिंग प्रेशर, MEBL 10% डाउन, FABL 9% डाउन और इसी तरह देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स थे वो सारे ऊपर थे। हबीब बैंक 4% ऊपर था, HMB तकरीबन 6%, नेशनल बैंक 2.5%, इसी तरह बैंक अल्फला 2% के करीब ऊपर था, बैंक अल हबीब 1.78% ऊपर था। फर्टिलाइज़र सेक्टर टोटली वाइप आउट, FFC 4% गिर गया, ईफर्ट, एंग्रो, FFBL, फातिमा फर्टिलाइज़र सब डाउन। पूरी मार्केट रेड नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बात की जाए, OGDC, मारी पेट्रोलियम, PPL, POL सब डाउनफॉल की तरफ 12-12, 13-13 रुपये नीचे। इसी तरह हबको 5% डाउन चला गया, इसी तरह कैल 10% डाउन चला गया, कैपको डाउन चला गया, सिस्टम 3% डाउन चला गया, TRG PTCL डाउन चला गया। इसी तरह ऑयल एंड गैस में आप देखा जाए PSO 5%, सुई नॉर्दर्न 7%, इसी तरह कोलगेट जो है वो 3% और जो है वो लकी सीमेंट 5% डाउन चला गया सीमेंट सेक्टर में। फौजी सीमेंट डाउन चला गया 7%, कोहार्ट सीमेंट, मेपल लीफ, पायनियर, चराट। इसी तरह ऑटोमोबाइल असम्बलर में इंडो, MTL, साजगार और ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। रिफाइनरी सेक्टर में ATRL वगैरह सब डाउनफॉल की तरफ थे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि है ही सब डाउनफॉल की तरफ, मैं इसमें आप लोगों को क्या परसेंटेज बताता रहूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बता सकता हूँ कि आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या इन्वेस्टर के लिए गोल्डन डे था। रीज़न इज़ दैट कि इन्वेस्टर का काम था कि वो अपना जो है वो माल वगैरह प्रॉपर तरीके से उठाता और 100-100, 200, 500 शेयर्स की लॉट उठाता और माल जमा करता है इन रेटों के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने रिकवर कर जाना है और बहुत अच्छा रिकवर करके दिखाएगी मार्केट आपको। ये मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये मैटर रिजॉल्व हो जाना है 1-2 दिन में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। PKR डिक्रीजेस बाय 9 पैसा अगेंस्ट $, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए 277 रुपये 75 पैसे के ऊपर $, जो है उसके अगेंस्ट PKR क्लोज हुआ है। इंडस मोटर कंपनी मोटर सस्पेंडिंग ऑपरेशन ड्यू टू रॉ मटेरियल शॉर्टेज, दैट्स वाई इंडो भी डाउन थी। गोल्ड लॉसेस इट्स शाइन आफ्टर ट्रम्प टैरिफ फ्लज, $2625 के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। $89 का सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। मैंने आप सबको कहा था आना इसने नीचे ही है। लोग बड़े इस वक्त जो है समझ रहे थे जी 290 हो गया, 280 हो गया। आज का रेट 2,78,000 रुपये के करीब था। कैपको इमर्जेस एज लोएस्ट बिडर फॉर के इलेक्ट्रिक्स 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, ये एक न्यूज़ थी। गोल्ड लॉसेस इट्स शाइन आफ्टर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है अप्रिशिएट्स वर्ल्ड बैंक सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इकनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद GTYR जनरल टायर टू सस्पेंड प्लांट ऑपरेशंस फॉर यूटिलिटी लाइन वर्क। उसके बाद एक न्यूज़ थी कैटेगोरिकली आपको बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंडेट 75% प्रॉफिट ऑन PKR सेविंग फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। देखें ये जो न्यूज़ है ना, इसकी वजह से काफ़ी जो है वो बैंक्स डिस्टर्ब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंडेट 75% प्रॉफिट ऑन PKR सेविंग्स फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। The deposit on which this profit will be imposed include those of financial institutions, public sector enterprises and public limited companies। अच्छा, ये इसकी अगर वजाहत आ जाती है तो शायद कल जो इस्लामिक बैंकिंग है वो सारी रिकवर हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान exempts certain deposits for minimum profit rate
रिक्वायरमेंट्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद ENEC अप्रूव्स 10 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹172.7 बिलियन, ये एक न्यूज़ थी। हवावे अनवील्स फर्स्ट स्मार्टफोन विद होम ग्रोन OS, ये एक न्यूज़ थी। फॉरेन इन्वेस्टर इंजेक्ट्स $14 मिलियन into T-bills in a week. Global credit enters 2025 on a tightrope of risk. रिलायंस, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ डिटेल सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर मार्केट में आप लोगों को बताता चलूँ कि कल की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कैटेगोरिकली समझा रहा हूँ आपको। कल फिर एक ड्रॉप आएगा मार्केट में, बिग ड्रॉप आएगा, और उस बिग ड्रॉप को आप लोगों ने गनीमत जानना है। समझें वो लास्ट बिग ड्रॉप होगा, उसके अंदर आप लोग माल जमा करेंगे। 100 की लॉट, 500 की, 300 शेयर्स की लॉट उठाएं और माल को जमा करें। अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे अरेंज करें। अगर पैसे बिल फ़र्ज़ आपके पास अगर सारा ही माल स्टेक पे लगा हुआ है और टोटली आपने जो है वो माल ख़रीदा हुआ है और आपके पास कैश नहीं है, तो आप ऊपर माल बेच के दोबारा नीचे ख़रीद लें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में उस वक्त तक लॉस नहीं होता जब तक बुक ना किया जाए। तो क्वांटिटी आपकी वही रहेगी, आप ऊपर माल बेचें और नीचे दोबारा ख़रीद लें जैसे ही मार्केट टूटना शुरू हो। लेकिन अब वो किस स्टेज पे दोबारा ख़रीदना है, डर के ख़रीदना है तो डर के ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिल बड़ा रखें, ऊपर माल बेचें और नीचे ख़रीद लें। जैसे अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि जैसे हम लोगों के पोर्टफोलियोज़ मैनेज करते हैं। एक क्लाइंट का माल था, हमने तकरीबन कोई 41 लाख का सेल किया और उसके बाद हमने उसको ही दोबारा रीबॉट किया 39,50,000 पे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1.5 लाख की हम लोगों ने जो अमाउंट की एक डेप्रिसिएशन थी उसको हमने कंट्रोल किया। क्वांटिटीज़ हमारे पास वही सेम आ गई। तो देखने में तो लगता है लॉस बुक हो गया, स्टेटमेंट में शो हो रहा है, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपने एक अलहदा स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी क्वांटिटी वही है, लेकिन आप लोगों ने जो है ऊपर माल बेच के नीचे रीबॉट किया है। बाकी अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे ये मैटर जल्द से जल्द रिज़ॉल्व हो, मुल्क के अंदर जो तरक्की का पहिया है वो दोबारा अपनी तरफ गामज़न हो और मार्केट की दोबारा जो रौनकें हैं वो बहाल हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट।